वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इम्प्लाइड डोमेन की। मतलब हमारे पास जैसे एक फंक्शन है, ये बात हम जानते हैं, एक प्रोसेस का नाम है और उसमें हमें जो इनपुट है वो रिक्वायर होती है, जो कि उस फंक्शन को देख कर रखी जाती है कि इससे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो या वो डैमेज ना हो। ठीक है, मतलब इस यहाँ पर अगर हम देखें मैथमेटिकली हम देखेंगे कि वो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो जो वैल्यू हम इनपुट में रख रहे हैं उसे हम डोमेन के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। और जो हमें प्रोसेस होने के बाद आंसर मिल रहा होता है वो उस फंक्शन की आउटपुट कहला रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रेंज है। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होती हैं। अब चूंकि दोनों ही वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं, ठीक है, एक जनरल अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट रेंज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास जो क्या डोमेन है, डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आई एन डी इंडिपेंडेंट चले लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, अब ये बात हमें क्लियर होगी। अब जो इम्प्लाइड डोमेन है, बेसिकली ये हमारे पास वो डोमेन है जिसपे के फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जिसपे कि हमारा वो फंक्शन डिफाइंड। जैसे मैं फर्ज करें, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब मैं देख रहा हूँ कि इस फंक्शन में, इस प्रोसेस में मैं x की कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, मुझे उसमें रेंज मिलती है। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब जो प्री इमेज है उसके अगेंस्ट हमें एक इमेज मिल रहा है, और हर प्री इमेज के अगेंस्ट एक इमेज है, या हर प्री इमेज जो है वो डिफाइंड है इसमें। तो इसका मतलब कि x यहाँ पर जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से है, और जो रियल नंबर है ये सेट, ये इसकी इम्प्लाइड डोमेन कहलाएगी। ठीक है, इम्प्लाइड डोमेन कहलाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसी एग्जांपल से मैं आपको इससे समझा देता हूँ कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x ही लिखा होता और साथ में ये बता दिया जाता है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब इस केस में उन्होंने डोमेन जो बताई है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने x को 4 से कम नहीं रखना, 4 से ज्यादा रखना है या इसके बराबर रख सकते हैं, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, या कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें डोमेन शो हो रही है ये बेसिकली इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, जो कि इसके इम्प्लाइड डोमेन का सबसेट है। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को देखूं कि इसकी एक्चुअल जो डोमेन है वो क्या है, तो वही इसकी इम्प्लाइड डोमेन है, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से हर फंक्शंस की अपनी मतलब जो है इम्प्लाइड डोमेन्स होती हैं। जैसे फर्ज करें, मैं अगर आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि अगर हमारे पास फंक्शन हो स्क्वायर रूट या कोई इवन रूट में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे चले x+2 लिख देते हैं हम। अब ये फंक्शन अगर मैं इसकी इम्प्लाइड डोमेन की बात करूं तो मैं देखूंगा कि इसमें चूंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसमें जो है हमारे पास आंसर रियल नंबर आना चाहिए, तो मैं इसमें अगर x की जगह -3 लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक रियल नंबर आंसर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे अगर आप भी कि √3 प्लस -3+2 अगर आप देखें तो ये -1 बनता है। -1 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से हमें बात पता चली कि जो हमारा फंक्शन है अनडिफाइंड हो रहा है -3 पे भी, और अगर -2 से मैं कोई भी छोटी वैल्यू रखता हूँ तब भी अनडिफाइंड हो रहा है। तो फिर इस केस में जो इम्प्लाइड डोमेन बनेगी इस f फंक्शन की, ठीक है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, और वो क्या बन रही है जी, इसमें वो हमारे पास इम्प्लाइड डोमेन जो बन रही है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम यूनियन करेंगे मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक तो जो 0 से ग्रेटर नंबर सारे रियल नंबर्स, यूनियन एक इंटरवल बनाएंगे जिसमें -2 भी इंक्लूड करेंगे और 0 तक, -2 से 0 तक जितने भी रियल नंबर सारे शामिल करेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये इस फंक्शन की इम्प्लाइड डोमेन है। ठीक है, अब एक अलग बात है कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता अगर कि आपने डोमेन में मतलब इस फंक्शन के लिए फर्ज करें यूं कह देते कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इस फंक्शन का, और फॉर यूं कह देते कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख देते फर्ज करें 3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 7। तो अब इसमें चूंकि हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपने इस बाउंड्री के अंदर रहना है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गई है, जो कि इसकी एक्चुअल या इम्प्लाइड डोमेन नहीं है। तो यही कंसेप्ट है इम्प्लाइड डोमेन का, जो कि हर फंक्शन को हम स्टडी करने के बाद बताते हैं कि इसकी जो एक्चुअल डोमेन है या इम्प्लाइड डोमेन है वो क्या है।